क्या होगा जब एक रियलिटी शो का होस्ट कैमरे के पीछे की दुनिया को मौत के एक खूनी खेल में बदल दे। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी इन फ्रेम और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे गेम शो की जहां हारने का मतलब है जिंदगी का अंत। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक जख्मी आदमी अंधेरे कमरे में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उसके गले में लोहे का कॉलर है और चेहरा एक कैमरे पर फिक्स है। उसकी दर्द भरी चीखों के बीच एक आदमी की आवाज़ गूंजती है। वो कहता है कि तुम गेम जीत चुके हो। यानी ये बंधा हुआ शख्स एक गेम शो का हिस्सा था, पर ये होस्ट उसके एक आखिरी गेम खेलने को कहता है। आखिरी गेम में उस आदमी के सामने 3 बक्से रखे होते हैं जिनमें से उसे एक डोरी खींचकर चुनना रहता है। रोता हुआ आदमी जैसे ही डोरी खींचता है, बक्सा खुलता है और उसमें से एक राइफल निकलती है जो उसी वक्त उस आदमी को खत्म कर देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो जेम्स के फार्म हाउस पर छुट्टी मनाने आए हैं। जेम्स काफ़ी अमीर है और चीज़ों पर हक जताने उसकी आदत है क्योंकि वह अपने दोस्तों के खर्चे उठाता है, इसलिए सब उसकी बात मानते भी हैं, पर इस आदत से कोई खुश नहीं है। जब वो गेम खेल रहे होते हैं तो उन्हें बाहर से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। जेम्स बाहर जाकर देखता है तो उसके घर के बाहर ढेरों कैमरे लगे हुए मिलते हैं। वो उन कैमरों को घर ले आता है निकाल कर, पर हैरानी की बात ये थी कि उन्हें लगाया किसने था। जेम्स कहता है कि वो इन फुटेज को देखेगा। इस पर सब मना करते हैं और जेम्स गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी मेरे घर पे हो और मैं जो कहूँगा तुम्हें वो सुनना पड़ेगा। अब मैं ये वीडियो चलाऊँगा। इस पर मेलिसा पलटकर जवाब देती है, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम हमारे दोस्त हो, भगवान नहीं। तुम बस अपने पैसों की वजह से हम पर रौब जमाते हो। इतना कहकर मेलिसा उसके हाथ से रिकॉर्डिंग छीनकर तोड़ देती है। जेम्स गुस्से में चीखता हुआ वहां से चला जाता है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच एक अजनबी चुपके से घर में घुसता है। हम मैथ्यू को लिविंग रूम में के अंदर टहलते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक परछाई है, पर वह उसे नोटिस नहीं कर पाता। मैथ्यू अपने काम से निपटकर एनीटा को जगाने उसके कमरे में जाता है, पर देखता है कि वो बेहोश है। घबराकर वो मेलिसा के कमरे में जाता है जहाँ पर वो भी बेहोश पड़ी थी। घबराते हुए मैथ्यू जेम्स को आवाज़ लगाता है, पर जेम्स की जगह कोई और उसके पीछे आता है और इंजेक्शन से उसके गर्दन पर वार करके उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद चारों एक अजीब सी जगह पर होश में आते हैं जहां उनके गले में कॉलर लगे हैं और वे दीवार से बंधे हैं। सामने एक कैमरा लगा है जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी ड्रेसिंग रूम से उनकी रिकॉर्डिंग देखकर मज़े ले रहा है। वो आदमी बाहर आता है और अपना नाम बताता है, बैरी। वो दावा करता है कि वो इस गेम का होस्ट है। आते ही वो एक बटन दबाता है जिससे उनके गले के कॉलर कस जाते हैं और वे खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। बैरी एक शानदार अंदाज में शो शुरू करता है। स्टेज के सामने के पर्दे हटाते हैं और एक सेट पर मैनक्वीन और दर्शकों की तालियों और चीयरिंग्स की आवाज़ स्पीकर पर आती है। बैरी अपने दर्शकों से उन चारों का परिचय करवाता है। वह उनकी ज़िंदगी के हर एक छोटे बड़े डिटेल्स जानता है। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं। बैरी बताता है कि वे अपने गेस्ट के साथ रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। चारों इस पर कंफ्यूज होते हैं। बैरी कमर्शियल ब्रेक कहकर ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। जेम्स कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई रियलिटी शो है। इस पर एनीटा उसे मूर्ख कहती है और कहती है कि रियलिटी शोज़ में किसी को बेहोश करके नहीं लाया जाता। अंदर बैरी दराज से कुछ ढूंढ रहा होता है और अचानक उसका हाथ कट जाता है। जल्दी से बैंडेज करके वो स्टेज पर लौट आता है। वह चारों को पास आने को कहता है और उनके साथ रॉक पेपर सीजर्स खेलना शुरू करता है। सबसे पहले मेलिसा की बारी आती है जो पेपर चुनती है।
एनीटा भी पेपर चुनती है, जिस पर बैरी गुस्सा होता है और तुम पेपर नहीं चुन सकती ऐसा कहता है। रॉक, सीजर या शूट चुनो। एनीटा शूट चुनती है। जब बाकी दो लड़कों के साथ गेम खत्म हो जाता है तो बैरी वापस मेलिसा के पास आता है। वह अपने जेब से एक कार्ड निकालता है और मेलिसा को मुंह खोलने को कहता है। जैसे ही वो मुंह खोलती है, उस कार्ड को मेलिसा के होठों के कोने में दबाया जाता है, जैसे उसमें ब्लेड लगी हो। फिर वो मैथ्यू के पास आता है, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। बैरी ज़मीन से एक पत्थर उठाता है और मैथ्यू के सिर पर ज़ोर से मारता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। मैथ्यू ने रॉक चुना था, इसलिए उसे पत्थर से मारा जाता है। जेम्स ने सीजर चुना था, इसलिए बैरी एक तेज कैंची से उसके हाथों की उंगलियां काट देता है। आखिर में एनीटा के सामने आकर वो एक बंदूक निकालता है, क्योंकि एनीटा ने शूट चुना था। बैरी ट्रिगर दबाता है और एनीटा पीछे गिर जाती है, पर पता चलता है कि उसने एनीटा को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसकी बंदूक तो बस एक लाइटर थी। असल में बैरी ने बटन दबाकर चेन खींचा था, जिससे वो पीछे गिर गई थी। जब सबको यकीन हो जाता है कि एनीटा मरी नहीं है, तो सब राहत की सांस लेते हैं। बैरी वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद एक नया गेम लेकर लौटता है, व्हील ऑफ पेन। सब उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हैं, पर बैरी नहीं सुनता। वो बताता है, इस बार तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे काम मुझे बताने होंगे। वो कहता है कि जब तुम मुझे ये बातें बताओगे, तब मैं तय करूँगा कि तुम जियोगे या मरोगे। जेम्स मना कर देता है, जिसके बाद बैरी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। दर्द बर्दाश्त ना होने पर जेम्स कबूल करता है कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को एक्सीडेंट से मार डाला था, जिसका इल्ज़ाम उसके पिता ने ले लिया। पर इसके बावजूद जेम्स ने पीड़ित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। सीधा कहे तो जेम्स ने मर्डर किया था। बैरी टॉर्चर जारी रखता है जब तक जेम्स पीड़ित का नाम नहीं बता देता। फिर वो एनीटा के पास आता है और उसके गले पर केन रखकर टॉर्चर करता है। एनीटा बताती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक एडल्ट वेबसाइट बनाई, जिसका उसे आज भी अफसोस है। मैथ्यू बताता है कि वो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन स्कैम चलाता है, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को भी ठगा है। आखिर में मेलिसा बताती है कि वो डॉग शेल्टर में काम करती है और जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होती है, वो मासूम कुत्तों को डॉग फाइट्स के लिए भेजती है, जिसके लिए उसे अच्छी रकम मिलती है। ये सुनकर बैरी मेलिसा की जंजीरें खोल देता है और उसे व्हील घुमाने को कहता है। उसका पहला टास्क था कैमरे को देखकर 4 जगहों का अंदाज़ा लगाना। मेलिसा एक एक करके 2 जगहों का अंदाज़ा सही लगाती है। हर बार वो अगली तस्वीर के लिए बटन दबाती है तो वो देखती है कि सुई जैसी कोई चीज़ अब उसकी आंखों के पास आती जा रही है। तीसरी जगह का अंदाज़ा वो नहीं लगा पाती। बैरी उसे एक और चांस देता है और जैसे ही वह बटन दबाती है, कैमरे में से एक सुई निकलकर उसकी आंखों में घुस जाती है, जिससे वह बेतहाशा दर्द से चीखने लगती है। मेलिसा की हालत देखकर बाकी सब व्हील घुमाने से मना कर देते हैं, तो जेम्स सब के लिए व्हील घुमाता है। एनीटा के लिए वो बोलता है कि वो मैथ्यू के कान में ड्रिल करेगी। एनीटा रोते हुए मना करती है, पर बैरी धमकी देता है कि अगर उसने नहीं किया तो वो उन दोनों को ड्रिल कर देगा। ना चाहते हुए भी एनीटा ड्रिल करती है, जिससे मैथ्यू दर्द से कराह उठता है। तभी ड्रिल उसके हाथ से छूकर गिर जाता है। यह देखकर बैरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें कैमरा ऑफ होने से पहले ड्रिल फेंकना नहीं था, तुमने सही से नहीं किया। इतना कहकर वो कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालकर उस पर मैथ्यू लिखकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है और एक नया गेम शुरू करता है, वाइल्ड कार्ड। वो कहता है कि मैंने ऑडियंस के 100 लोगों से एक सवाल पूछा है, शरीर के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द होता है? तुम्हें मेरे पास मौजूद जवाबों का अंदाज़ा लगाना है। मैथ्यू सिर कहता है, एलिसा घुटने, एलिथा पेट,
बैरी हंसते हुए मैथ्यू की नकल करता है और जवाब देता है गर्दन। बैरी अपने जवाब बताता है, सिर, मसल्स, पैर और पेट। घुटनों का जवाब नहीं होता। एलिसा ने यह जवाब नहीं दिया था, इसलिए वो हार जाती है। हारने की वजह से उसकी जंजीरें पीछे खींचने लगती है और बैरी एक हाइड्रोलिक प्रेस चालू करता है जिसके नीचे तेज धार वाला मेटल लगा होता है। यह मेटल मेलिसा को चीरकर ख़त्म कर देता। मेलिसा चीखकर मदद मांगती है और बैरी 1 मिनट के लिए मशीन बंद करके पूछता है कि क्या कोई मेलिसा को बचाने के लिए उसकी जगह लेना चाहेगा, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। इसके बाद बैरी मशीन चालू कर देता है। वह औजार मेलिसा के सिर पर गिरकर उसके दिमाग को कुचल देती है और वह ख़त्म हो जाती है। उसके मरते ही लाइटें फड़फड़ाने लगती हैं। बैरी हमेशा की तरह कैमरे से टेप निकालकर हंसता हुआ खून का निशान छोड़ते हुए मेलिसा की लाश को घसीटकर ले जाता है। ड्रेसिंग रूम में बैरी अपना मास्क उतारता है और अपने चेहरे पर एक कट लगाता है। उसके चेहरे पर कई और कट भी थे, यानी ये पहली बार नहीं था कि बैरी ने किसी को मारा है। वो हर किसी को ख़त्म करने के बाद खुद पर एक कट लगाता है। कुछ देर बाद बैरी स्टेज पर एक टीवी लेकर आता है जिस पर वो रुबेका नाम की एक लड़की को इन्हीं लोगों की तरह टॉर्चर कर रहा था। फिर बैरी एनीटा के पास आकर अपना मास्क उतारता है। जेम्स उसे देखकर एनीटा से कहता है, मैंने इस आदमी को कहीं तो देखा है। मैथ्यू जवाब देता है, ये बैरी मिलर है जो एक रियलिटी गेम शो होस्ट करता था और एनीटा उसके लिए काम करती थी। यह सुनकर जेम्स चिल्लाता है, मतलब हम तुम्हारी वजह से यहाँ हैं। तुमने क्या किया था? एनीटा अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एनीटा और उसके सभी सहकर्मी जानते हैं कि बैरी मिलर पर कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इसके बावजूद बैरी पार्टी कर रहा था। मीडिया ने इस मामले को इसलिए दबा दिया ताकि उसके चैनल और शो की इमेज खराब ना हो और दुर्व्यवहार की शिकार हुई लड़कियों को मोटी रकम दे दी गई। वहीं बैठी एनीटा की दोस्त रेबेका मजाक में सुझाव देती है कि अगर तुम चाहो तो बैरी को फंसा सकती हो। कंपनी या चैनल उसे कुछ नहीं होने देंगे और तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी के लिए काफ़ी पैसे भी मिल जाएंगे। पर एनीटा ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला था। रेबेका कहती है कि तुम अभी आई हो, कैसा प्रमोशन? तभी बैरी एनीटा के लिए केक लेकर आता है क्योंकि उस दिन एनीटा का जन्मदिन था। एनीटा खुश हो जाती है। बैरी आम दोस्तों की तरह एनीटा के कंधे पर हाथ रखता है और रेबेका इसे देखकर तमाशा खड़ा कर देती है कि यह कैसा स्पर्श है, जबकि बैरी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इस ऑकवर्ड मूवमेंट को एनीटा भी नज़रअंदाज कर देती है और इसी बात का बतंगड़ बनाकर रेबेका और उसकी दूसरी सहकर्मी एनीटा को बैरी के खिलाफ HR में शिकायत दर्ज कराने के लिए मना लेती है। उसके प्लान के मुताबिक चैनल और गेम शो का स्टाफ बैरी पर एक भी आरोप नहीं लगाने देता और एनीटा को एक बड़ी रकम मिल जाती। वर्तमान में जैसे ही एनीटा अपने दोस्तों को यह सच बताती है कि बैरी आ जाता है, जेम्स बैरी से कहता है, अगर एनीटा ही गुनहगार है तो एनीटा को ख़त्म कर दो और हम बाकियों को छोड़ दो। वह कहता है कि मेरा डैड बहुत अमीर है और ताकतवर आदमी है। अगर तुम चाहो तो उनके पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारे लिए एक नया गेम शो शुरू कर सकते हैं। तुम्हारी रेपुटेशन भी सुधर जाएगी। बस इसके बदले मेरी जान बख्श दो। पहले तो बैरी उसकी बात पर गंभीर होता है, पर फिर पता चलता है कि वह सिर्फ गंभीर होने का दिखावा कर रहा था। जब बैरी नहीं मानता तो जेम्स गुस्से से अपनी चेन तोड़कर बैरी पर हमला करता है। उसे रोकने के लिए बैरी एक बटन दबाता है जिससे उसके गले के कॉलर में जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो दोनों लड़के बेड पर होते हैं
और उनके पेट पर अजीब घाव है, जबकि एनीटा एक बंद कमरे के अंदर आज़ाद है। बैरी माइक से एनीटा को बताता है, सामने के कमरे की चाबी इन दोनों के पेट में है। अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी एक का पेट काटकर चाबी ले सकती हो और मेरे पास पहुंचकर इस गेम को जीत सकती हो। एनीटा मना करती है तो बैरी कहता है, ये दोनों वैसे भी भूख से मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि तुम इन्हें ख़त्म कर दो। एनीटा खड़ी होती है और हिम्मत जुटाती है। जेम्स उससे कहता है, मूर्ख मत बनो, मुझे ख़त्म मत करो, मैथ्यू के पेट से चाबी निकालो, मैं तुम्हें अपने आधी दौलत देने का वादा करता हूँ। यह सुनकर एनीटा, जो जेम्स की तरफ बढ़ रही थी, मैथ्यू की तरफ मुड़ती है, लेकिन अगले ही पल वह दया से भर जाती है और तेज़ी से जेम्स के पास पहुंचकर उसका पेट चीर देती है। जेम्स दर्द से तड़पता है और मर जाता है। एनीटा जेम्स के पेट से चाबी निकालती है और जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि यह भी एक छल था। यह दरवाज़ा चाबी से नहीं बल्कि मैग्नेटिक लॉक से खुलने वाला था। वह बस चाहता था कि एनीटा एक खून करे। बैरी मैथ्यू को आज़ाद करता है और स्पीकर से उसे कहता है, जाओ और एनीटा को ख़त्म कर दो, इस तरह तुम विनर बनोगे, क्योंकि इस गेम में सिर्फ एक विनर होता है। यह सुनकर मैथ्यू बिना सोचे समझे चाकू उठाता है और एनीटा को ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एनीटा डरी हुई है। मैथ्यू हर गुजरते सेकंड के साथ नज़दीक आ रहा है। हाथ में चाकू है, पर वह एनीटा को ख़त्म नहीं करने वाला था। वो एनीटा को चूमता है और अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। अगर ज़िंदगी नॉर्मल होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, पर अब मेरे प्यार के लिए मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें यह गेम जिता दूँ। इतना कहकर वो खुद को चाकू मार लेता है और ख़त्म हो जाता है। पूरे कमरे में एक अजीब गैस फैल जाता है, जिससे एनीटा बेहोश हो जाती है। होश में आने पर उसके पास से दोनों लाशें गायब हो जाती है और सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। वो ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ सभी पीड़ितों के टेप्स देखती है। चुपके से वह ड्रेसिंग रूम से बैरी का एक कार्ड लेती है, जिससे उसने मेलिसा को काटा था। वह बाथरूम जाकर शरीर धोती है और फिर एक कमरे में जाती है। यह ज़रूर बैरी का कमरा था। यहाँ एक फैमिली पिक्चर भी लगी थी। वहाँ से निकलकर वो गलियारे में एक और कमरा ढूंढती है, जहाँ बैरी बैठा था। बैरी उससे कहता है कि आओ एक आखिरी गेम खेलते हैं। एनीटा अंदर जाती है और बैरी उसके सामने 3 बक्से रखता है। उसे एक चुनना है। डरते डरते वह चुनती है और उसके अंदर एक केक निकलता है। एनीटा हैरान और कंफ्यूज होकर बैरी को देखती है। वो बैरी से कहती है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे। बैरी जवाब देता है, मैं बैरी मिलर नहीं हूँ। उस बैरी मिलर को तुमने ख़त्म कर दिया था। अब मैं बस बैरी हूँ, इस खूनी गेम का होस्ट। बैरी एनीटा के पास आता है और उसका बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। एनीटा मौका देखकर बैरी के चेहरे पर कट लगाती है और वहाँ से भाग निकलती है। आखिरकार वो इस अजीब सिचुएशन से भाग जाती है। वह इतनी खुश है मानो उसने अभी अभी अपनी जान बचाई हो, पर यह खुशी पल भर की थी, क्योंकि बैरी चुपके से उसके पीछे आता है और अपना रिमोट ऑन करता है और कॉलर के ज़रिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। बैरी कहता है कि मेरे चेहरे का हर निशान मौत का निशान है और तुमने अपना खुद बनाया है, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एनीटा को चेन से घसीटकर कमरे के अंदर ले जाता है। फिर वो एनीटा का चेहरा उठाता है और उसे केक में धंसा देता है। एनीटा को डर था कि कहीं केक के अंदर कुछ ना हो, पर वह बस एक नॉर्मल केक था। ऐसा करने के बाद वो एनीटा से कहता है, तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो, क्योंकि तुम गेम जीत चुकी हो। एनीटा खुशी खुशी भाग जाती है, पर कुछ ही कदम चलने के बाद उसे ज़बरदस्त दर्द होने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
दर्द इतना असहनीय था कि वह बस थोड़ी देर ही जिंदा रह पाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। आखिर में हम बैरी के नए शो की फुटेज देखते हैं जिसमें उसने अपने गेम शो के प्रोड्यूसर को बुलाया है और उसे टॉर्चर कर रहा है। प्रोड्यूसर बैरी के कहने पर अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है कि ऑफिस में हुए सभी दुर्व्यवहार के पीछे प्रोड्यूसर का ही हाथ था और उसने बैरी को फंसाया था, जिससे बैरी का करियर ख़त्म हो गया। आज बैरी ने इसका बदला ले लिया है। फिल्म की शुरुआत में बैरी ने जिस लड़के को ख़त्म किया था वो एनिडा का वही सहकर्मी था जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एनिडा को बैरी के खिलाफ भड़काया था ताकि एनिडा को कंपनी से पैसे मिल सके। और अंत में जिसे उसने ख़त्म किया वो असली गुनहगार था, पर उसकी गलतियों का इल्ज़ाम बैरी पर लगा था। रेबेका की फुटेज जो उसने सभी खिलाड़ियों को दिखाई थी वो एनिडा ने ही ली थी। बैरी उससे भी बदला लेना चाहता था, इसलिए बैरी ने उसे टॉर्चर करके ख़त्म किया और एनिडा को भी उसके इल्ज़ाम लगाने के बदले में टॉर्चर करके मार दिया। एनिडा को सबक सिखाने के लिए उसने उसके दोस्तों को मारा ताकि मरने से पहले एनिडा ये महसूस कर सके कि सब कुछ ख़त्म होने का दर्द कैसा होता है। असल में बैरी ने सिर्फ उन्हीं को ख़त्म किया जो उसके बदले से जुड़े हुए थे, सच में बुराई के रास्ते में थे। आखिरकार सबको ख़त्म करने के बाद उसका बदला ख़त्म होता है और यहीं पर यह कहानी भी ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, इस कहानी को देखकर आपको क्या लगता है? क्या बैरी का बदला लेना सही था या उसने अपनी हद पार कर दी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए स्टोरी इन फ्रेम को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।